तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब मस्त ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो स्वागत है आप सभी का द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर में। तो आज मेरा ये चौथा लेक्चर है, ठीक है। 6.2 का क्वेश्चन क्वेश्चन 8 टू क्वेश्चन 10 देखने वाला है, ठीक है। तो पहले तो आप लोग ये बताइए कि आप लोग जो पीछे में जो 7 क्वेश्चन किए हैं उसको आप रिवाइज किए कि नहीं, अच्छे तरह से आ रहा है कि नहीं। अगर कहीं पे डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेशन में बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए अगर उतना सुविधा नहीं है, ठीक है, तो आप लोग डाउट सेशन, कमेंट सेशन को आप लोग डाउट सेशन समझ सकते हैं, उसमें आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन तक तो हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। 8वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 8। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि लिखेंगे तो थोड़ा वीडियो जो लंबा हो जाएगा और मार्कर से लिखना उतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा, यानी कि हमको पहले एक त्रिभुज को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम इसका नामकरण कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। त्रिभुज का जो बिंदु है हम इसका नामकरण कर देते हैं, त्रिभुज ए बी सी डी और ए, यानी कि जो यानी मध्य यानी कि बीचों बीच जो बांटती हो किन्हीं दो भुजा मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर है, यानी इस ये भुजा का समानांतर है, ठीक है दोस्तों। याद कीजिए कि आप 9th में इसे कर चुके हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन में बोल रहा है याद कीजिए कि आप इसे 9th में कर चुके हैं। तो हम देखिए दोस्तों, मतलब लिखे लिखे में ही क्वेश्चन में हमको क्या क्या दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमको दे रखा है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी पहली भुजा है, डी ई दूसरी भुजा है और बी सी तीसरी भुजा है। डी ई यानी डी ई समानांतर, डी ई मध्य है, तीसरी मध्य बिंदु है डी, ए बी का मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु ई। डी ई समानांतर है बी सी का, ठीक है दोस्तों। तो हमको यानी कि डी ई समानांतर है बी सी का, ये यहाँ पे नहीं बोल रहा है, लेकिन हमको इसी को प्रूव करना है। डी ई समानांतर है बी सी का, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। गिवन डेट, पहले आप लोग लिखिएगा, गिवन डेट ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी ए सी का मध्य बिंदु डी और ई है, ठीक है। तो गिवन डेट ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी के मध्य बिंदु डी और ए सी के मध्य बिंदु ई है, ठीक है दोस्तों। और हमको प्रूव क्या करना है कि डी ई समानांतर है बी सी का, ठीक है दोस्तों। तो डी ई समानांतर है बी सी का, तो यानी कि यहाँ पे मध्य है, तो ए डी यानी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है यानी मध्य यानी बराबर बराबर है, ठीक है। तो बराबर बराबर तभी तो होगा जबकि ए डी बराबर डी बी व ए ई बराबर ई सी होगा, तभी तो दोस्तों यहाँ पे मध्य यानी कि बराबर होगा, तभी तो बराबर हो सकता है ना। यानी कि यहाँ पे जब ये दोनों जब बराबर होगा तभी तो बराबर होगा, है ना। यानी
ए डी बराबर डी बी होगा और ए ई बराबर ए सी हो ई सी होगा, तभी तो मतलब कि बराबर होगा। तो दोस्तों डी ई समानांतर बी सी, डी ई समानांतर बी सी कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में है, ठीक है। तो डी ई समानांतर बी सी तब होगा जबकि ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी, ठीक है। तो डी ई समानांतर बी सी का तब होगा जब ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी। तो ए डी का मान कितना दे रखा है डी बी, तो या डी बी का मान कितना दे रखा है ए डी। तो ए डी के जगह डी बी के जगह पर अगर हम ए डी लिख दें तो कोई प्रॉब्लम होना चाहिए आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ए डी बटे में ए डी बराबर, और यहाँ पे ए ई का मान क्या दे रखा है ई सी, यानी ई सी का भी मान क्या दे रखा है ए ई। तो अगर हम ए ई और इसी के जगह पर अगर हम ए ई लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे पहले ही, क्योंकि अगर ये बराबर यानी कि मध्य बिंदु है दोस्तों, ये बराबर होगा, बराबर बराबर में होगा तब तो मध्य बिंदु यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में। तो ये दोनों तो अपने आप में ये दोनों खत्म हो जाएगा दोस्तों, ये भी खत्म हो जाएगा। तो जब अनुपात जब बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे लिखना है चूंकि अनुपात इक्वल है, चूंकि अनुपात इक्वल है तो ए बी बटे में डी बी और बराबर ए ई बटे में ई सी होगा, ठीक है दोस्तों। चूंकि अनुपात जब इक्वल, यानी कि देखिए ये तब आएगा जब हम ये प्रूव कर देंगे, है ना, जब हम ये प्रूव कर देंगे, ये तब आएगा जब हम इसको प्रूव कर देंगे। तो ये तब आएगा जब ये अनुपात जब मतलब इक्वल हो गया, ए डी बटे में डी बी, ए डी बटे में डी बी और ए ई बटे में ई सी। जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों तो इक्वल होगा ना, ये दोनों तो इक्वल होगा दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही हम मतलब कि यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि अनुपात इक्वल है तो डी ई समानांतर होगा बी सी का, ठीक है। तो आप आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 8 हमारा सफलतापूर्वक सॉल्व हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, बाकी मैं इसको मिटाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा जल्दी फास्ट में इसको लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 देखिए हमारे पास क्या है। क्वेश्चन 9 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 9 बोल रहा है ए बी सी डी एक समलंब, ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समानांतर डी सी है और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाएं कि AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO, यानी कि हमको प्रूफ ये करने के लिए बोल रहा है। तो हमको पहले एक समलंब चतुर्भुज बना लेना है, ठीक है दोस्तों। तो हम पहले चित्र ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे समलंब चतुर्भुज बना लेना है हमको।
क्या बोल रहा है, ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है और इसके विकर्ण यानी विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। किस पे प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु ओ पे। तो ये हम मतलब जो लिखा है उसके अनुसार हम यहाँ पे चित्र ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम अब पहले कुछ रचना करेंगे, ठीक है। तो रचना हम क्या करने वाले हैं, ई से ओ को मिला दिए हैं, ठीक है दोस्तों। ई से ओ को मिला दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है हमको कि दिया है दिया है ए बी समानांतर है डी सी और रचना किए हैं ई से ओ मिलाया और हम मानेंगे, ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे कुछ मानेंगे। तो हम क्या मानेंगे कि ई ओ समानांतर है ए बी, ई ओ समानांतर है ए बी और अगर ई ओ समानांतर है ए बी का तो ई ओ समानांतर होगा डी सी का, ठीक है। अगर ई ओ समानांतर होगा ए बी का तो ई ओ समानांतर भी होगा डी सी का यानी सी डी का, ठीक है। तो ब ई ओ समानांतर है सी डी का, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और हमको देखिए प्रूव्ड क्या करना है, यानी कि सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए ओ बटे में बी ओ बराबर सी ओ बटे में डी ओ, ये हमको प्रूव्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम कंडीशन 1 देखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे अब पहले कंडीशन 1 देखने वाले हैं। कंडीशन 1 जो हमने खुद माना है, रचना करके माना है, ठीक है। ई ओ समानांतर है ए बी का। यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन हमको प्रूव्ड करने के लिए हमको ये मानना पड़ेगा, ई ओ समानांतर है ए बी का। तो कंडीशन 1, फर्स्ट कंडीशन देखिएगा क्या है। फर्स्ट कंडीशन है ई ओ समानांतर है ए बी का। तो ई ओ समानांतर ए बी का तब कौन सा त्रिभुज में है, तो ई ओ समानांतर ए बी का त्रिभुज ए बी डी में है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में ई ओ समानांतर होगा, ई ओ समानांतर है ए बी का। तो प्रमेय 6.1 से डी ओ बटे में ओ बी बराबर डी ई बटे में ई है, ठीक है। डी ई बटे में ई है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है, प्रूव्ड करने के लिए। अब हम सेकेंड कंडीशन देखेंगे जो कि हम माने हैं, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या होगा, ई ओ समानांतर है सी डी का, ठीक है। तो ई ओ समानांतर सी डी का किस में है, कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी सी में। त्रिभुज ए डी सी में ई ओ समांतर होगा सी डी का। तो प्रमेय 6.1 से यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, डी ई बटे में ई ए और ओ सी बटे में ओ ए, ठीक है। प्रमेय 6.1 से देखिए क्या निकल रहा है, डी ई बटे में ई ए बराबर ओ सी बटे में ओ ए, ठीक है। ओ सी बटे में ओ ए। तो हम इक्वेशन इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को तुलना करेंगे, ठीक है दोस्तों। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को तुलना करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको तुलना करेंगे तो
जो जो समान होगा वो अपने आप में खत्म हो जाएगा, यानी कि डी ई बट्टे में ई ए और डी ई बट्टे में ई ए, यहाँ से और यहाँ से दोनों, ये दोनों खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो बचेगा हम उसको नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे पास क्या बचा है देखिएगा यहाँ पे, डी ओ बट्टे में ओ बी बराबर ओ सी बट्टे में ओ ए, हमारे पास ये बच गया। क्या हमको ये प्रूव करने के लिए बोल रहा था? तो हम देखेंगे प्रूव करने के लिए ए ओ बट्टे में बी ओ, सी ओ बट्टे में डी ओ, नहीं ये हमको प्रूव करने के लिए नहीं बोल रहा था। अब हम इसमें कुछ अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें कुछ अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे। तो एक्स्ट्रा दिमाग क्या लगाना है? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्रॉस सिर्फ एक का करना है, दोनों का नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे तो ये एओ को हम इधर भेज देंगे, एओ को यानी ओ ए को हम इधर भेज देंगे और डीओ को हम नीचे कर देंगे। तो ओ ए बटे में ओ बी, ओ ए बटे में ओ बी और ओ सी बटे में, या ओ सी या सी ओ, सी अगर मान लो दो तीन लिख दें, यानी 2 गुना 3 लिख दें या 3 गुना 2 लिख दें, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगा दोस्तों? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ नंबर को उलट कर लिखा जा रहा है। ठीक है, तो सी ओ बटे में डी ओ, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, अब कैसे प्रूव्ड हुआ दोस्तों? तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा यहाँ पे लास्ट में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ यानी 5-6 में जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को नहीं सिखाया गया, वही यहाँ पे दिमाग लगाया गया। तो सब कुछ तो आ गया था, लेकिन यहाँ से नहीं आ रहा था, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके प्रूव्ड कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ए ओ बटे में बी ओ, सी ओ बटे में डी ओ। तो अब भी क्वेश्चन 9 हमारा सोल्व हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन 9 को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हम इसको मिटाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा हो आप लोगों को, तो ये द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम क्योंकि इसको मिटाने वाले हैं। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ पढ़ना। एक बार अगर आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन तो ऐसे ही हवा में उड़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा 6.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है। एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि एओ बटे में बीओ बराबर सीओ बटे में डीओ, तो दर्शाए कि एबीसीडी एक समलंब है। उसमें बोल रहा था कि एबीसीडी एक समलंब है, और इसमें पूछ लिया है कि एबीसीडी एक समलंब कैसे है। ठीक है दोस्तों, धैर्य बना के रखिए, सब सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम पहले चित्र को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चित्र क्या बोल रहा है यहाँ पे देख लीजिएगा। एबीसीडी एक समलंब है, इसके विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, सेम फिगर बनेगा दोस्तों, सेम जो उसमें बना सेम सब कुछ इसमें बनेगा। ठीक है, अब हम इसमें कुछ रचना करेंगे, ई से ओ को मिलाएंगे। ठीक है, बिंदु ई से ओ को मिलाएंगे, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, एओ बटे में बीओ बराबर सीओ बटे में डीओ। ठीक है, तो दिया है लिखेंगे जो दिया है वो लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें क्या रचना किए वो लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, रचना किए हैं, ई से बिंदु ई से ओ को मिलाया। ठीक है दोस्तों, ई से ओ को मिलाया और ईओ समानांतर
सेम कुछ सब कुछ वही वाला लगेगा, ठीक है दोस्तों। जो जो उसमें किए वो इसमें लगेगा, ठीक है। यो समानांतर है ए बी का, ठीक है। यानी कि ए बी सी डी यानी ए बी सी डी समलम तब होगा जब ए बी समानांतर होगा सी डी का। ये यानी ये डायरेक्ट बराबर होगा इसका, तब हो जाएगा समलम, ठीक है। तो अब हमको प्रूव क्या करना है कि ए बी समांतर है सी डी का, ठीक है। हमको प्रूव यही करना है। तो ईओ समांतर ए बी का, तो ये तो हम मान लिए, ठीक है दोस्तों। तो ईओ समांतर ए बी का तब होगा जब पहले हम यहाँ पे सेम उसमें जो किए थे, ठीक है दोस्तों, इसमें हम थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। डीओ बटे में बीओ बराबर सीओ बटे में डी सीओ बटे में एओ, ठीक है दोस्तों। बीओ सीओ, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, ठीक है दोस्तों। तो प्रूव्ड क्या करना है कि ए बी सी डी एक समलंब है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे प्रूव डेट ए बी सी डी समलंब है। तो ए बी सी डी समलंब तब होगा जब ए बी समानांतर होगा सी डी का, ठीक है। ए बी समानांतर होगा सी डी का, ठीक है। तो खेल्स की अब यहाँ पे हम कंडीशन 1 को देखेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो हम ये किए हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। यानी हमको किसी भी तरह ए बी सी डी एक समलंब है, तो इसको हम प्रूव करना है किसी भी तरह, ठीक है, चाहे जैसे हो जाए। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, जो हम यहाँ पे अपना कुछ दिमाग लगाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको प्रूव क्या करना है, ये वाला। तो अब हम इक्वेशन यानी कंडीशन 1 हम क्या माने हैं, ईओ समानांतर होगा ए बी का। तो ईओ समानांतर ए बी का कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। तो ई लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में ईओ समांतर होगा ए बी का है, तो थेल्स के नियमानुसार डी ई बटे में ई ए बराबर डी ओ बटे में ओ बी, डी ओ बटे में ओ बी, ठीक है। तो डी ओ बटे में ओ बी, डी ओ बटे में ओ बी या डी ई बटे में ई ए बराबर डी ओ बटे में बी ओ भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों इसको। तो हम इसको इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मर्ज करेंगे, यानी तुलना करेंगे, ठीक है। तो अगर हम तुलना करेंगे तो जो जो इक्वल होगा वो खत्म हो जाएगा। तो डी ओ बटे में बी ओ, डी ओ बटे में बी ओ खत्म, ठीक है दोस्तों। तो डी ई बटे में ई ए बराबर सी ओ बटे में ए ओ आ गया, ठीक है दोस्तों। तो डी ई बटे में ई ए और सी ओ बटे में ओ ए। तो यानी कि ये जो आया है तुलना करने पर, ठीक है दोस्तों, ये जो तुलना करने पर आया है, ठीक है, ये तभी हो सकता है जब ईओ समानांतर होगा सी डी का। देख लीजिए कि ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज में आ रहा है, डी ई ए सी ओ ओ ए। तो ये तभी होगा जब ईओ समानांतर होगा सी डी का, ठीक है। जब ईओ समानांतर होगा सी डी का तो ये आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ये तभी संभव है जब ईओ समांतर सी डी का होगा। तो ईओ समांतर सी डी का होगा, ठीक है। तो जब ईओ समांतर होगा सी डी का
और ईओ समांतर यहाँ पे ए बी का, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जब ईओ समांतर ए बी और ईओ समांतर सी डी, यानी सी डी तो यहाँ पे हो गया ना प्रूव कि ईओ समांतर सी डी का है, और यहाँ पे हम ये माना है, रचना करके हम ईओ समांतर ए बी माना है और ईओ समांतर सी डी प्रूव्ड हुआ है, ठीक है। तो प्रूव्ड हुआ है, तो ये जब ये आधा समांतर हो गया इसका और यहाँ पे भी आधा समांतर हो गया, जब यहाँ तक ये बराबर है और यहाँ से यहाँ तक भी ये बराबर हो गया, तब हम इसको क्यों नहीं बोल सकते कि ए बी समांतर होगा सी डी का। यानी कि आधा आधा जब है तो उसको हम क्यों नहीं मान सकते, यानी कि यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों खत्म, तो ए बी समांतर हुआ कि नहीं सी डी का, ए बी समांतर हुआ कि नहीं सी डी का। यानी ईओ से ईओ खत्म, आधा 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 जब था तो अब हम उसको हम पूरा लिख दिए, ईओ समांतर ए बी का, ईओ समांतर सी डी का। तो ईओ समांतर है यानी आधा, ये आधा आधा मिलकर एक बन रहा है, तो हम इसको हम एक ही क्यों ना हम लिखें। ये सिर्फ लिखने का तरीका अलग था, ठीक है। यहाँ पे लिखने का सिर्फ तरीका अलग था कि ईओ समांतर ए बी और ईओ समांतर, इधर से देखिए या फिर उधर से देखिए, दोनों यही कहना चाह रहा है कि ए बी समांतर होगा सी डी का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा हैंस प्रूव्ड हो गया कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि ए बी समांतर है सी डी का, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन भी सफलतापूर्वक सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो जो आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को जहाँ पे परेशानी लग रहा होगा कि यहाँ पे समझ में नहीं आया है, वहाँ पे आप लोग एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और हाँ, एक बहुत ही बड़ा मतलब ये खुशखबरी है दोस्तों कि द्रोणाचार्य का अपना एक क्या बोलता है धरोहर, एक अपना प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन आ गया दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग जाइए और द्रोणाचार्य डीसीसी के नाम से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, जिसपे कि फ्री में अभी टेस्ट चलाया जा रहा है, और उस पर कोर्सेज भी लॉन्च होगा दोस्तों। और अभी क्योंकि शुरुआत है, आप लोगों को कोर्सेज बहुत ही कम, यानी कि मान लीजिए अभी फ्री ही होगा, ठीक है दोस्तों, अभी फ्री ही होगा कोर्सेज। तो अभी आप लोग जाइए, फिलहाल डाउनलोड कीजिए, और वैसे उसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, ठीक है, वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में। और अगर डिस्क्रिप्शन से अगर नहीं हो पा रहा है तो आप लोग जाइए प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए द्रोणाचार्य डीसीसी के नाम से। हम अपना, अब तो परिवार भी बड़ा हो रहा है, एप्लीकेशन भी आ गया है, तो आप लोग आँख मूंद के ट्रस्ट कीजिए दोस्तों कि 450 तो पार होगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अब उस पर भी कोर्सेज चलेगा और यूट्यूब पे तो चल ही रहा है, और टेस्ट सीरीज भी चल रहा है दोस्तों, ठीक है। ऐप पे आप लोग जाइए और इंस्टॉल कीजिए, और अभी जो फ़ायदा मिल रहा है उसका आप लोग भरपूर मज़ा लीजिए। तो अब चलते हैं, अब वीडियोज को एंड करते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।